अनुराग द्वारी ने मध्य प्रदेश से एक रिपोर्ट की थी कि कैसे जिन लोगों को कोविड वैक्सीन के ट्रायल में शामिल किया गया उन्हें सहमति पत्र नहीं दी गई, उन्हें ठीक से बताया तक नहीं गया। कईयों को यह साफ जानकारी तक नहीं थी कि वे ट्रायल का इंजेक्शन ले रहे हैं। अनुराग की इस रिपोर्ट के संदर्भ में दीपक मरावी की मौत की कहानी भी अहम हो जाती है। हम नहीं कहते और कह भी नहीं सकते कि दीपक की मौत टीका से हुई या किसी और वजह से। अगर वो वैक्सीन के ट्रायल में शामिल था और उसकी मौत किसी दूसरे कारण से भी हुई तो भी दीपक को क्यों नहीं बताया गया उसके परिवार को? क्या इसलिए कि दीपक दिहाड़ी मजदूर था? क्या ऐसा किसी पढ़े लिखे या नेता के साथ हो सकता था? आखिर दीपक के परिवार को जानने का हक है या नहीं कि हुआ क्या? दीपक मरावी मजदूरी करते थे और भोपाल के टीला जमालपुरा के किराए के इसी एक कमरे में 3 बच्चों के साथ रहते थे। दीपक ने कोरोना वैक्सीन ट्रायल में हिस्सा लिया था। पहले डोज के बाद ही तबीयत खराब हो गई और अस्पताल पहुंचने से पहले दीपक की मौत हो गई। दीपक को टीका लगा था या प्लेसेबो हम नहीं बता सकते। 12 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच दीपक के साथ क्या क्या हुआ हमारे लिए बताना मुश्किल है। पत्नी अब दूसरों से खाना मांगकर बच्चों का पेट भर रही हैं। इंजेक्शन लगवा के आए, उसके बाद में वो मतलब 3-4 दिन तक कुछ नहीं, 7 दिन तक वो ठीक ठाक थे, मतलब खाना पीना खा रहे थे। इसके बाद में उन्हें चक्कर आने लगे बहुत तेज़ी से। तो मैंने कहा ठीक है, आप से चलते नहीं बन रहा, आप आराम करो। फिर वो कहने लगे ठीक है मैं आराम ही करूँगा। खाना खा रहे थे, थोड़ा थोड़ा खा रहे थे। इसके बाद में उल्टियाँ होने लगी तो उसमें झाग निकल रहा था सर। तो मैंने कहा कि डॉक्टर के पास चलो। वो अपनी जिद में रहे कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे आराम करने दो, मुझसे चलते नहीं बन रहा। क्या पहले से बीमार थे क्या? कुछ बीमारी नहीं थी सर उन्हें। तो आपको क्या लगता है कि वो इंजेक्शन वैक्सीन से मरे? कहीं से मुझे कोई मदद नहीं मिली है, कोई भी नहीं आए। पीठे पे ही काम करते थे तो पीठे ही वालों ने बताए होंगे, वहीं से गए। और मेरे को मतलब सुनाई में आया था तो मैंने कहा ये वैक्सीन वैसे मत लगाना, ये खतरे वाला काम है। तो आप लोगों ने उस टाइम डॉक्टर को बोलते डॉक्टर सर हमारे पास उनका नंबर नहीं था, नहीं तो हम करो हॉस्पिटल फार्म देते हैं वो भी नहीं दिया था आप लोगों को? मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं है सर। जैसा कि पत्नी ने बताया, दीपक ने भी तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के पास जाने में देरी की, लेकिन जिस व्यक्ति को टीका दिया गया हो उसकी तबीयत पर नजर रखने का काम किसका था? क्या दीपक जैसे कम पढ़े लिखे लोगों को भी किसी वैक्सीन का टीका लगाने के बाद उनके हाल पर छोड़ा जा सकता है? इस दौरान वैक्सीन लगाने के बाद उनकी पूछताछ तो की गई होगी, लेकिन इसका डिटेल हासिल करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि कंपनी को हम 3 बार लिख चुके हैं और जवाब नहीं आया है। पत्नी के पास प्रेस ही एक जरिया है, वो अपने सवाल का जवाब कंपनी और सरकार से मांग सके। ये दीपक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। पुलिस ने परिवार वालों को नहीं दी, लेकिन जब अर्जी लगाने पर अस्पताल को दे दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार संदेहास्पद पॉइजनिंग की बात कही गई है। पॉइजनिंग कैसे हुई, किस स्टेज पर हुई और इसकी जानकारी न इसमें है और न हमारे पास जवाब है। परिवार और पड़ोसियों ने इसे ऐसे समझा, दीपक तो बिल्कुल ठीक था, कोई परेशानी नहीं थी, तो वो जहर क्यों खाएगा। यहाँ बढ़िया रहते थे, मैंने बीमारी का नहीं सुना और ना वो बीमार हुआ, ना वो परेशान थे, ना कुछ थे, अच्छा खासा काम कर रहे थे। और उन्होंने ज़रूर, एक उनके दोस्त थे शायद, उन्होंने बताया था वो वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। वो वैक्सीन लगी है, उसके बाद उनका ये हो गया, वो बीमार हुए और उनका देहांत हो गया। हम जानते हैं पड़ोसी का जवाब पर्याप्त नहीं हो सकता, इसलिए इस संदेहास्पद पॉइजनिंग को समझने के लिए मेडिको लीगल विभाग की डॉक्टर गीता रानी गुप्ता के पास गए, लेकिन वहां उन्होंने कैमरे पर बात करने से मना कर दिया। अब ये एक अलग मामला है। 257 पन्नों का दस्तावेज है। इसमें पेज नंबर 57 पर लिखा गया है एक डॉक्टर के जरिए कि ये संदिग्ध खुदकुशी का मामला हो सकता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट परिवार को न देकर अस्पताल को दी गई। अब जब किसी डॉक्टर ने लिखा है कि ये संदिग्ध खुदकुशी का मामला हो सकता है, तो फिर इस बारे में पुलिस को क्यों नहीं बताया गया? पुलिस ने इसकी जांच क्यों नहीं की? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि दीपक एक दिहाड़ी मजदूर था?
अभी तो हम लोग को जस्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई, विसरा की रिपोर्ट प्राप्त होगी, उसके बाद जो है ओनली हम बता पाएंगे कि एक्चुअली क्या हुआ है क्या, क्योंकि फैमिली के बारे में वो सब जानकारियाँ लेना हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है कि उनकी मतलब क्या समस्याएं थी, क्या था जीवन में, और बाकी विसरा की रिपोर्ट आएगी। सारी चीज़ों को जो हम एक साथ कलेक्टिवली देखेंगे देन ओनली विल बी एबल टू टेल कि एक्चुअली क्या हुआ है। ये उन खबरों का कोलाज है जो वैक्सीन से ट्रायल के दौरान किसी की कथित मौत को लेकर छपी हैं। इन खबरों से पता चलता है कि ट्रायल से जुड़े किसी की मौत होने पर कंपनी खुद बताती है, कहीं सरकार भी बताती है। जैसे फ्रांस 24 की इस खबर के अनुसार एस्ट्रेजेनिका ऑक्सफोर्ड खुद ही बताती है कि वैक्सीन ट्रायल के दौरान एक व्यक्ति की मौत हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस खबर से पता चलता है कि अस्पताल ही बता रहा था कि ट्रायल में शामिल 2 लोगों को कुछ और शिकायत हुई। मैक्सिको की इस खबर के अनुसार तो खुद सरकार ने ट्रायल में शामिल व्यक्ति को बताया कि आपके शरीर में कुछ और लक्षण देखे गए हैं। तो हमारा सवाल है कि दीपक की मौत को लेकर अस्पताल, कंपनी या सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? क्या चुप रहकर साधारण परिवारों के प्रश्नों को अधूरा छोड़कर हम वैज्ञानिक चेतना का निर्माण कर सकते हैं, जो हमारा संवैधानिक दायित्व भी है? मेरे हिसाब से ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। ऐसे टाइम पे अगर कोई सीरियस एडवर्स इवेंट्स का क्लस्टरिंग होने लगा है तो इसके बारे में जानकारी पब्लिक डोमेन में भी होनी चाहिए और रेगुलेटर को सोचना चाहिए कि इससे हमें कुछ चिंता करने की ज़रूरत तो नहीं है, और अगर ज़रूरत है तो फिर ट्रायल को टेम्पररली हाल्ट करें और उसके बारे में पहले पूरा इन्वेस्टिगेशन करें और उसके बाद डिसाइड करें कि ट्रायल कंटिन्यू होना चाहिए कि नहीं। 4 जनवरी की रिपोर्ट में आप एक अन्य तरह की गंभीर लापरवाही देख चुके हैं, जब एनडीटीवी यूनियन कार्बाइड के आसपास टिम्बर फैक्ट्री, शंकर नगर, ओडिया नगर जैसे इलाकों में गया और कई लोगों से बात करने पर पता चला कि उन्हें पता ही नहीं था कि वो वैक्सीन के मानव परीक्षण में हिस्सा थे। उन्हें केवल ये बताया गया था कि इंजेक्शन कोरोना वायरस से संक्रमित होने से बचाएगा। यहाँ तक कि कईयों को सूचित सहमति यानी इन्फॉर्म्ड कंसेंट का पेपर भी नहीं दिया गया, जो अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए था। कुछ नहीं बोला, बस उन्हें तो टीका ही लगा दिया और जय कह रहे थे। तो क्या बोल के ले गए थे यहाँ से? अरे कहने लगे कोरोना की टीका लग रहे हैं, भाई अच्छे हैं, जिसको लगवाने तो लगवा लो। तो हम और गाड़ी में बैठ के चले गए। ये नहीं बताया था कि कोरोना का टीका नहीं है, अभी इसका प्रयोग हो रहा है, ये सब कुछ नहीं बताया? नहीं। ये बोला कि आपके शरीर पे इसका खराब असर भी हो सकता है, अच्छा असर नहीं। विजय कहते कछु तकलीफ हो तो आप फोन कर देना। फोन कर देना। हाँ। तो किसको फोन करना, कोई नंबर वंबर? हाँ दाओ तो ना उधर अस्पताल। अच्छा, वहाँ पे कुछ आपको साइन करके अंगूठा लगा के जिसमें आपने लगाया था वो दिया आपको, रसीद? नहीं दाई, बस यही कंसेंट फॉर्म कुछ नहीं दिया? नहीं। ये और इसमें भी हर पन्ना खाली है, कहीं बुखार आया, ये आया, वो सब लिखा? हाँ, तो कह रहे थे लिख लेना, हम लिख तो नहीं आता, हमने नहीं लिखना नहीं आता आपको, तो कैसे लिखे? आरा मिल में काम करने वाले जितेंद्र नरवारिया ने कहा था कि जब से वैक्सीन लगवाया बीमार पड़ गए, अस्पताल ने सुध नहीं ली, काम नहीं कर पा रहे हैं, पछता रहे हैं कि अस्पताल गए ही क्यों। यही प्रयोग किया था कि वहाँ पर जाके बस खून चेक हो रहा है और कहने लगा कि वहाँ जाके 750 रुपये मिल जाएंगे, ज़्यादा कुछ ही नहीं है। अब वहाँ जाके गए तो डॉक्टर कहते हैं कि आपके ये टीका इसलिए लगाया जा रहा है कि आपको कोई खराबी हो खून में या ये वो हो तो ये सब ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने कहा सर इससे कोई वो तो नहीं होगा? तो वो कह रहे नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, आप सही रहोगे बस। मगर जब से आया टीका लगा के तो तबीयत ख़राब है, जब से ही उल्टी और खांसी, सर्दी और भूख नहीं लग रही है सर, जब से ही पड़ा हूँ मैं घर में। कोई आपका मैं देख रहा हूँ एक्सरे रिपोर्ट भी है, 14 तारीख को आप फिर अस्पताल गए थे, उसकी रिपोर्ट भी है जी। तो डॉक्टर लोग आपको वहाँ के देख रहे हैं, भर्ती क्यों नहीं किया फिर वहाँ पे जिस अस्पताल में आपने टीका लगवाया था? सर वो मुझे देख के इग्नोर कर रहे थे सर, कभी इधर भगा रहे हैं, कभी उधर भगा रहे हैं। अब मैं गरीब आदमी, 400 450 रुपये का कहाँ से मैं ये चेकअप करवा पाता। मध्य प्रदेश में ड्रग ट्रायल का इतिहास खौफनाक रहा है। साल 2010 में ड्रग ट्रायल के दौरान कई लोग गंभीर रूप से बीमार पड़े। अकेले इंदौर में ही दर्जनों लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने ड्रग ट्रायल पर रोक लगा दी थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इसके बाद इस बार मध्य प्रदेश में किसने ड्रग ट्रायल की इजाज़त दी और क्या एथिक्स कमेटी की जवाबदेही नहीं है कि वो रिसर्च सब्जेक्ट के हितों की रक्षा करे? भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। कायदा तो यही होना चाहिए और यही दुनिया भर में होता है कि ट्रायल के समय जो वॉलेंटियर आता है उसकी लगातार निगरानी की जाती है, हर तरह के बदलाव को दर्ज किया जाता है। क्या दीपक के केस में ऐसा किया गया? तब भी किया जाना चाहिए था जब ट्रायल से संबंधित कुछ ना हो।
यानी दूसरे कारण से उसकी तबीयत खराब हुई हो। वॉलेंटियर का विश्वास बने, इसके लिए पारदर्शिता बहुत जरूरी है। लगातार बताया जाना चाहिए कि अब क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, क्या दीपक के साथ इस तरह की चीजें की गईं।